नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप। आज कल हमने अपने वीडियो में क्या किया था, पूरा का पूरा पाठ है वह देखा, सारी सब्जियों के गुण के बारे में जाना। और मैंने आपको कहा भी था कि हमें वो सारी सब्जियां खानी चाहिए जिससे उसमें रहे गुण है वो हमारे शरीर को मिल सके। तो आज हमें क्या करना है, यही पाठ है वह हमें स्वा में लिखना है। तो चलिए सब अपनी अपनी स्वा निकालिए और मेरे साथ में बोलती जाऊंगी और आपको क्या करना है, लिखते जाना है। तो यहाँ पर स्वा में आज हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर सामने दिए गए कोष्ठक में लिखिए। तो चलिए पहला विकल्प है, केशासोर पाठ का साहित्य स्वरूप बताइए। वाह, केशासोर है, उसमें वैसे तो हमें सारी कहानी बताई गई पर आपने देखा होगा पेड़ है, सब्जियां है, वह उसके चित्र दिए गए थे। तो यह पाठ कैसा होगा, चित्र कहानी ए। उसमें पहले विकल्प के जवाब में आएगा चित्र कहानी। फिर दूसरा है, पेड़ की छाया में आराम से कौन लेटे थे, कौन लेटा था पेड़ की छाया में, तो उसमें होगा बिरजू चाचा, बी। दूसरे में जवाब होगा बी। फिर तीसरा है, चाट, चिप्स, टिकिया जैसी चटपटी खाने की चीजें किससे बनती है, किससे बनती है, आलू से, उसमें होगा सी। फिर चौथा विकल्प है, गाजर खाने से लोग क्या रहते हैं, उसमें होगा डी, स्वस्थ। और पांचवा और आखिरी विकल्प है, किसका नाम सुनते ही बच्चे दूर भागते हैं, टमाटर ने जिसे मारा भी था, डांटा भी था, वह है करेले, उसमें होगा बी। तो यह हमारा पहला प्रश्न समाप्त हुआ। फिर दूसरा प्रश्न, कोष्ठक में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए ऊपर कोष्ठक दिया गया है, नीचे हमें रिक्त स्थान दी गई है, उसमें से हमें पूर्ण करना है। खाली जगह, चाचा ने अपने खेत में सब्जियां बोई थी, कौन से चाचा थे, बिरजू चाचा। फिर दूसरा, मुझे खाने से लोग, खाली जगह रहते हैं, मुझे खाने से लोग कैसे रहते हैं, स्वस्थ, वह कौन बोलता था, गाजर। फिर तीसरा, सब्जी के अलावा कचुम्बर और सलाद में भी मेरा स्थान है, यह कौन बोलता है, बंद गोभी। देखिए रिक्त स्थान में होगा सलाड। फिर तीसरा है, खाली जगह जैसी बीमारियां ठीक करने से लोग मेरा प्रयोग करते हैं, कौन से सब्जी है, पहले तो करेला, करेला खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है, ज्वर, ज्वर यानी कि बुखार। फिर आखिरी और पांचवी रिक्त स्थान है, मिलजुल कर रहने में ही हमारी खाली जगह है, क्या है, भलाई। तो चलिए यह हमारा दूसरा प्रश्न भी समाप्त हुआ। अब हमारा तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। हरे रंग की सब्जियों के नाम बताइए। तो हरे रंग की सब्जियां मैं बोलूं वही आपको लिखना, ऐसा नहीं है। यदि आपको कोई और भी हरे रंग की सब्जी आती हो तो वह भी आप लिख सकते हैं। तो उसमें है पालक, भिंडी, करेला, तुरई, मेथी, बंद गोभी, मटर, धनिया, ककड़ी, लौकी आदि सब्जियां है। फिर दूसरा प्रश्न है, कच्चे टमाटर का रंग कैसा होता है। देखिए पक्का टमाटर तो लाल रंग का होता है, पर कच्चे टमाटर का रंग कैसा होता है, तो वहां पर लिखे कच्चे टमाटर का रंग हरा होता है। फिर तीसरा प्रश्न है हमारा, ऐसे फल बताइए जिसकी सब्जी भी बनती है। फल को हम कच्चा तो खाते ही है पर उसे पका कर भी खाते हैं, सब्जी बनाकर खाते हैं। तो चलिए ऐसे फल लिखिए, अमरूद, केला, पपीता, आम, सेब जैसे फलों की सब्जियां बनती है। फिर चौथा है, बिरजू चाचा कहाँ आराम कर रहे थे। बिरजू चाचा सो तो रहे थे पर कहाँ सो रहे थे, बिरजू चाचा पेड़ की छाया में आराम कर रहे थे। फिर पांचवा प्रश्न है, मसालों से रसोई में क्या होता है। हम लहसुन, अदरक, धनिया सब डालते हैं, क्यों डालते हैं, तो मसालों से रसोई में स्वाद और सुगंध मिलती है। फिर है छठा, बच्चों को कौन सी सब्जियां बहुत पसंद होती है। तो चलिए बच्चे तो अपनी पसंद, कोई बच्चा है वो सिर्फ आलू खाता है, किसी को सिर्फ भिंडी पसंद है, किसी को करेला भी पसंद होता है। पर यहाँ हम 3-4 सब्जियां ऐसी है ज़्यादातर बच्चे वही सब्जियां खाते हैं। तो बच्चों को आलू, टमाटर, भिंडी, मटर, लौकी और बंद गोभी की सब्जियां बहुत पसंद है।
यदि आपको इसमें से एक आध सब्जी पसंद ना हो तो उसे निकाल दीजिए। फिर है 7वां, जमीन के नीचे पैदा होने वाली सब्जियों के नाम बताइए। अब जमीन के नीचे, ऊपर नहीं, जमीन के नीचे कौन कौन सी सब्जियां होती है? शकरकंद, आलू, गाजर, मूली और सलगम जैसी सब्जियां जमीन के नीचे होती है। सलगम यानी बीट। फिर 8वां, बेलों पर कौन कौन सी सब्जियां होती है? बेलों पर हम देखते हैं ना, लंबी लंबी बेलें होती है, उस पर कई सारी सब्जियां होती है। तो बेलों पर लौकी, करेला, ककड़ी, सेम यानी वालोर, कुंदरू, तुरई जैसी सब्जियां बेलों पर होती है। आप जब स्कूल पर आएंगे ना, तब मैं बहुत सारी सब्जियों के आपको हिंदी नाम भी लिखवाऊंगी। पहले आप स्कूल में तो आइए, फिर आपको पता चलेगा यह कुंदरू क्या है, तुरई क्या है। मैं इन सारी सब्जियों के आपको गुजराती नाम भी लिखवाऊंगी। फिर है 9वां, पौधों की डालियों पर कौन छिप गए? अब देखें, छोटे छोटे पौधे होते हैं, तो उन पौधों की डालियों में कौन कौन सी सब्जियां छिप गई? भिंडी, मटर, बैंगन, टमाटर पौधों की डालियों में छिप गए। फिर है 10वां, खेत की सारी सब्जियां खेलते खेलते किस पर उतर आई? इकट्ठी तो खेलने के लिए हुई थी, पर किस पर उतर आई? खेत की सारी सब्जियां खेलते खेलते नोक झोंक पर उतर आई। फिर है ज्वर जैसी बीमारी में लोग किसका प्रयोग करते हैं? ज्वर जैसी बीमारी में लोग करेले का प्रयोग करते हैं। फिर हमारा चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। उसमें पहला है नोक झोंक करना, उसका अर्थ होता है उग्र चर्चा करना। तो उसका वाक्य प्रयोग होगा, सारी सब्जियां खेलते खेलते नोक झोंक करने लगी। या आप इसका अपनी तरह से भी वाक्य प्रयोग कर सकते हैं, मैं खेलते खेलते अपने दोस्तों के साथ नोक झोंक करने लगा। छोटी सी बात पर हमारे बीच नोक झोंक हुई। फिर दूसरा है मुंह में पानी आना, खाने की इच्छा होना। गर्मा गर्म समोसे देखकर मेरे मुंह में पानी आया। या आपको मीठा पसंद है तो जलेबी देखकर मेरे मुंह में पानी आया। आप अपनी तरह से वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। फिर तीसरा है बात काटना, बीच में बोल उठना। छोटे बच्चे बड़ों की बात काटते हैं। मेरा दोस्त हमेशा मेरी बात काटता है। मुझे बात काटने वाले लोग पसंद नहीं हैं। इस तरह से आप वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। फिर हमारा 5वां प्रश्न होगा, वह है निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण ढूंढ कर लिखिए। अब विशेषण वह होता है जो वाक्य की विशेषता बताता हो। तो उसमें है कक्षा में 4 छात्र बैठे हैं। कक्षा में छात्र तो बैठे हुए हैं, पर कितने बैठे हुए हैं? 4। तो 4 क्या होगा? विशेषण। फिर दूसरा है गिलास में थोड़ा पानी है। गिलास में पानी तो है, पर कितना है? थोड़ा। तो थोड़ा क्या होगा? विशेषण। फिर है सफेद कुत्ता भौंक रहा है। देखिए, कुत्ता तो भौंक रहा है, पर यह कुत्ता कैसा है? सफेद है। तो विशेषण क्या होगा? सफेद। फिर हमारा 6ठा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में से संज्ञा ढूंढ कर लिखिए। मैंने आपको बताया था संज्ञा का अर्थ होता है नाम, तो हमें इन वाक्यों में से क्या करना है? संज्ञा को अलग लिखना है। लड़का खेलने जाता है, तो उसमें संज्ञा क्या होगी? लड़का। फिर रोनित पढ़ रहा है, तो उसमें संज्ञा क्या होगी? रोनित। फिर तीसरा गांधीनगर हरा भरा है, तो उसमें होगा गांधीनगर। फिर है निम्नलिखित वाक्यों में से क्रियाएं पहचान कर लिखिए। देखिए, क्रिया को समझने का एक आसान सा तरीका यह होता है कि क्रिया हमेशा पीछे की तरफ होती है। पीछे होती है वह क्या होती है? क्रिया। तो यहाँ पर देखिए, गीता दौड़ती है, तो दौड़ती है वह क्या है? क्रिया। फिर है देवेंद्र खिलौने खेलता है, तो खेलता है। फिर तीसरा है रेखा अच्छा गाना गाती है, वह क्या है? क्रिया है। हमेशा याद रखिए, क्रिया हमेशा लास्ट में ही होती है, आखिर में क्रिया होती है। फिर है 8वां प्रश्न, नीचे दिए गए वाक्यों का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। यदि आप क्लासरूम में होते तो यह प्रश्न मुझे करना पड़ता
नहीं, मुझे पता है आप सब लोग कर देते। मातृभाषा में अनुवाद करना आपको अच्छा लगता है, तो चलिए आज तो मैं ही कर देती हूँ। सभी सब्जियाँ मेरे बिना अधूरी है, બધા શાક મારા વગરના અધૂરા છે। दूसरा, गाजर से हलवा बनता है, गाजरનો हलવો बने छे। फिर तीसरा, बिरजू चाचा सो गए, बिरजू काका सूई गया। चौथा, मसाले रसोई में स्वाद और सुगंध प्रदान करते हैं, मसाला रसोई में स्वाद और सुगंध आपे छे। पांचवा, करेला स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायी है, कारेलू स्वास्थ्य माटे खूब लाभदायक छे। अब हमारा 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से भिन्न शब्द पर गोला कीजिए। देखिए यहाँ पर हमें एक उदाहरण भी दिया गया है, पालक, गाजर, सेब, सेब यानी सफरजन और लौकी, तो 3 है वो सब्जियां है, एक वो फ्रूट है, फल है, तो उस पर क्या किया गया है, गोला। तो यहाँ पर हमें दिया गया है, पहला है ककड़ी, गाजर, बंद गोभी, ये तीनों क्या है, सब्जी है, और केला क्या है, फल। तो हमें केले के ऊपर क्या करना है, राउंड लगाना है। फिर दूसरा है पपीता, मूली, आम और अनार। पपीता, आम और अनार क्या है, फल है, और मूली क्या है, सब्जी अथवा कचुम्बर। तो मूली के ऊपर हमें क्या करना है, राउंड लगाना है। फिर तीसरा है कनेर, धनिया, गुलाब और चमेली। कनेर, गुलाब और चमेली ये तीनों फूल है, पर धनिया क्या है, सब्जियों में गिना जाता है, तो हम क्या करेंगे, धनिया के ऊपर राउंड लगा देंगे। फिर चौथा है मिर्च, अदरक, फूलगोभी और लहसुन। तो मिर्च, अदरक और लहसुन यह क्या करते हैं, खाने में स्वाद और सुगंध, ये मसाले हैं। तो फूल गोभी क्या है, तो फूल गोभी है, उस पर हमें क्या करना है, राउंड लगाना है, इस तरह से। तो आप ही लगा दीजिए। तो चलिए यह हमारा 9वां प्रश्न पूर्ण हुआ। अब हमारा आखिरी प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्र के आधार पर 5 वाक्य लिखिए। तो चलिए मैं बोलती भी जाऊंगी और लिखती भी जाऊंगी, आपको मेरे साथ लिखना है। हमारा प्रश्न है 10, प्रश्न 10, उसमें एक चित्र दिया गया। हमेशा याद रखिए, जब भी आप चित्र वर्णन करें तब हमें यह देखना है कि पहली लाइन हमारी यह होनी चाहिए कि वह चित्र किसका है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यह चित्र सब्जी मंडी का है, सब्जी मंडी का है, जहाँ फल और सब्जियां मिलती है, सब्जियां बिक रही है, हम उसे खरीदते हैं। सब्जी और फल खरीदने, सब्जी और फल खरीदने कई लोग आए हैं, आए हैं। फलों और सब्जियों की दुकान सजी हुई है, सजी हुई है। सब्जी बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले जमीन पर टोकरी लेकर बैठे हैं। सब्जी वाला लारी में
सब्जी बेच रहा है। बेच रहा है। सब्जी मंडी में। सब्जी मंडी में एक कुत्ता दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आप वो क्या कर सकते हैं, अपने शब्दों में भी चित्र वर्णन कर सकते हैं। आप यहाँ पर लिख सकते हैं सब्जी मंडी में बहुत सारी भीड़ थे, कई लोग हैं वो सब्जियाँ खरीद रहे थे। इसके अलावा सब्जी मंडी में अलग अलग तरह की बैंगन, मूली, भिंडी, टमाटर, लौकी जैसी सब्जियाँ मिल रही थी। सेब, अनार, पपीता जैसे फल मिल रहे थे। ऐसे करके आप चित्र वर्णन को लंबा भी कर सकते हैं। तो आज हमारा यह पाठ है वो स्वा में पूर्ण हुआ। तो हम अपने अगले वीडियो में फिर से कुछ नए पाठ लेकर फिर आएंगे। तब तक के लिए सबको नमस्ते।